Hello, my dear students. Today I am going to discuss with you the last part of neurophysiology of pain, that is applied aspects. In my previous videos, I covered that part of the neurophysiology of pain: definition, purpose or importance, classification of pain, receptors, neurotransmitters, pain producing substances, nerve fibers, adult and C, pain pathway, that is lateral spinothalamic tract, visceral and referred pain, modulation of pain, inhibition of pain, gate control theory, spinal pain inhibition, and descending pain inhibiting system, that is endogenous pain inhibiting system at supraspinal level with their applied. जो मैंने बताया था कि अगर चोट लग जाए तो पर्सन रब करने लगता है इस तरह से, तो ये गेट कंट्रोल थ्योरी से रिलेटेड है। या बैटल में या फाइट में कहीं पर पर्सन की चोट लग जाए या गोली लग जाए तब भी वो लड़ता रहता है और पेन उसको कम फील हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एंडोजीनस डिसेंडिंग पेन इनहिबिटिंग सिस्टम। तो हम यहाँ पर अब अप्लाइड एस्पेक्ट डिस्कस करेंगे। वेरियस टर्मिनोलॉजी, सबसे पहले एनाल्जीसिया। देखिए, एल्जीसिया मींस पेन। एनाल्जीसिया मतलब है कि जहां पेन बिल्कुल लॉस हो जाए, तो कंप्लीट लॉस ऑफ पेन सेंसेशन or absence of pain perception such in the leprosy and diabetic neuropathy। इन कंडीशंस में पेन के सेंसेशन खत्म हो जाते हैं, चोट लगती रहती है, वुंड्स बनते रहते हैं, अल्सर्स बनते रहते हैं, दैट इज एनाल्जेसिया। ये एक पेशेंट का फुट है हु सफर फ्रॉम डायबिटीज एंड डायबिटिक न्यूरोपैथी, और ये देखिए धीरे धीरे डायबिटिक अल्सर बन गया है, तो एनाल्जेसिया। सेकंड है हाइपोएल्जीसिया और हाइपेल्जीसिया। यहाँ कंप्लीट लॉस है, यहाँ थोड़ा सेंसेशन कम हो गया, दैट इज डिक्रीज सेंसिटिविटी एंड रेस्ट थ्रेशोल्ड टू नोज़िया स्टिमुलाई, सेम कॉजेज डायबिटीज एंड लेप्रोसी। अब इसका रिवर्स है हाइपरएल्जीसिया, इंक्रीज सेंसिटिविटी एंड लोअर थ्रेशोल्ड ऑफ नोज़िया स्टिमुलाई, फॉर एग्जांपल इन इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्किन, टचिंग a recently burnt area, diabetic neuropathy, herpes zoster एंड आफ्टर सर्जरी। तो देखिए, डायबिटीज में हाइपरएल्जीसिया भी हो सकता है, हाइपो भी हो सकता है, एनर्जीसिया भी हो सकता है। देयर इज अनदर टर्म, अच्छा, इट इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूरोपैथिक पेन और नर्व पेन। पैरेल्जेसिया एक है हाइपरएल्जेसिया से अलग। दिस इज एबनॉर्मल पेन सेंसेशन। यहाँ पे कोई स्टूलाई नहीं है लेकिन पेन फील हो रहा है। एबनॉर्मल पेन सेंसेशन विदाउट एन अफरेंट स्टिमुलस, अगेन एग्जांपल डायबिटिक न्यूरोपैथी, with feeling of needle pricking and running ants on the skin surface। चींटियां सी चल रही हैं या सुइयां सी चुभ रही हैं, पर्सन को ऐसा फील हो रहा है जबकि वहां पर कोई स्टिमुलस नहीं है, दैट इज पैरेल्जेसिया। एक टर्म है एलोडाइनिया, हाइपरएल्जीसिया से मिलता हुआ है। एलोडाइनिया इज आल्सो a type of neuropathic pain or nerve pain। It is a state in which there is excessive response to even mild stimulus, जैसे हाइपरएल्जीसिया में है, बट यहाँ पर क्या डिफरेंस है, वो माइल्ड स्टिमुलस विच यूजुअली डज नॉट प्रोड्यूस पेन, उससे भी पेन हो रहा है। फॉर एग्जांपल इवन ए लाइट टच में एलिसिट पेन, फॉर एग्जांपल टच बाय द लाइट फेदर, ब्रशिंग हेयर, wearing a cotton t-shirt, cold temperature like touching the ice, इनसे पेन फील होने लगे, वो एलोडाइनिया है। इट में आल्सो अकर इन मेनी डिसीजेज, अगेन द डायबिटीज, उसके साथ हर्पीज, माइग्रेन, उस पर पेन फील होता है। माइग्रेन में तो आप लोग मालूम होगा कि अगर लाइट तेज जल रही है तब भी सीवियर हेडेक बढ़ जाता है, जबकि यूजुअली उससे हेडेक नहीं होता लाइट से। इवन नॉइस, शोर हो रहा है तो भी पेन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इस तरह से हर्पीज का डायबिटिक न्यूरोपैथी में कैसे टच हुआ या इन चीजों से जो यूजुअली पेन नहीं होता, यहाँ पर पेन फील होने लगे, दैट इज एलोडाइनिया। तो डिफरेंस क्या हो गया हाइपरएल्जीसिया में एलोडाइनिया में, ये पूछा जाता है, एमसीक्यू का क्वेश्चन बन सकता है ये। Both are examples of neuropathic pain and are related issues that are very similar, but there is one key difference. With hyperalgesia, the person feels excessive pain in response to the things that are supposed to hurt.
such as touching a recently burned surface of skin. With allodynia, person feels pain in response to things that should not hurt. For example, he was wearing clothes touching the skin. That is the difference between hyperalgesia and allodynia. एक और टर्म है हाइपरपेथिया, ये भी इससे मिलता जुलता है. A defect in pain perception and exaggerated response to pain, just like hyperalgesia, but also with increased reaction to other sensory stimuli. पेन के साथ साथ इन चीजों से इसके भी सेंसेशन बढ़ गए हैं. इनसे पेन नहीं हो रहा है, अगर टच से पेन होगा तो वो एलोडाइनिया. लेकिन अगर टच से हम टच ही ज्यादा बढ़ जा रहा है, वाइब्रेशन से वाइब्रेशन ज्यादा बढ़ जा रहा है, पेन से पेन ज्यादा बढ़ जा रहा है, दैट इज हाइपरपेथिया. तो क्या हो गया इसमें? A defect in the pain perception and exaggerated response to pain like hyperalgesia, but also with the increased reaction to other sensory stimuli like touch, hyperesthesia भी हो गया इसमें, vibration, pressure, pinpricks, heat or cold, इनके sensation बढ़ गए, hyperthermesthesia हो गया, then it is hyperpathia. एक और टर्म है कॉजेल्जिया. ये भी हाइपरएल्जेसिया और डायनेस मिलता जुलता है, लेकिन डिफरेंस क्या है? A burning pain which is usually developed following a traumatic peripheral nerve injury. It is also neuropathic pain. A continuous pain often accompanied by hyperalgesia और allodynia, दोनों चीज इसके अंदर है. कम पेन से भी पेन हो रहा है और टच से भी पेन हो रहा है, लेकिन डिफरेंस क्या है? पेन परसिस्ट even after the complete recovery from the nerve damage. That is जैसे कि पोस्ट हर्पेटिक न्यूरेल्जिया, हर्पिस खत्म होने के बाद भी उस नर्व के अराउंड पेन हो रहा है, दैट इज कॉजेल्जिया. पोस्ट हर्पेटिक न्यूरेल्जिया एग्जांपल ऑफ कॉजेल्जिया. ये तो टर्म्स हो गए. अब ये कुछ और तरह के पेन है. ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया, जो शॉर्ट नोट में अक्सर पूछा जाता है, आल्सो नोन एज द टिक डोलुरियक्स. ये देखिए ट्राइजेमिनल गैंग्लिया है, ये ब्रांचेस है ट्राइजेमिनल नर्व की. ऑप्थेलिक ब्रांच सप्लाइज अपर पार्ट ऑफ फेस, मैक्सिलरी ब्रांच सप्लाइज मिडिल पार्ट ऑफ फेस, एंड मैंडिबुलर ब्रांच सप्लाइज लोअर पार्ट ऑफ फेस. और ये सीवियर पेन है in the area supplied by trigeminal nerve. This is a rare disorder, a disorder of trigeminal nerve that causes severe and stabbing type of acute facial pain along the pathway of trigeminal nerve that persists briefly. थोड़ी देर के लिए होगा, लेकिन बार बार होता है, recurrent. When this nerve is damaged or inflamed or compressed by an artery or vein, ये थोड़ा common cause है कि artery or vein से compress हो सकती है nerve trigeminal. Then a sudden, sharp, brief, recurrent stabbing pain can affect the areas of face along the branches of trigeminal nerve, like forehead, with this one, cheek, like this, lips and gums, or chin with a facial tic or twitching. ये ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया हो गया. कुछ और इसके बारे में बताएंगे. Pain is also excruciating, intolerable, and mainly occurs in the pupil older than 50 years. Pain may be triggered by the touching, washing, shaving, eating, drinking, exposure to cold. चेहरा धोते हैं या शेविंग करते हैं, पेन स्टार्ट हो जाता है ट्राइजेमिनल नर्व का. ये कंडीशन हो सकती है. द पेन इज डिफिकल्ट टू कंट्रोल, बट इफ यू गिव एंटी कन्वल्सेंट्स मेडिकेशंस लाइक कार्बामेज़ेपिन जैसे टेग्रेटॉल और फेनेटोइन जैसे डायलेंटीन may be helpful. In some cases सर्जरी इज नेसेसरी. वहां कंप्रेशन था नर्व में, तो माइक्रो ब्लड वेसल्स ने कंप्रेस कर रखा था नर्व को, तो माइक्रोवेस्कुलर डीकंप्रेशन may be a type of surgery. And radiosurgery, radiation beam aiming at the trigeminal nerve, may be helpful for treatment of trigeminal neuralgia. अभी कुछ और तरह की पेन है. इन्फ्लेमेटरी पेन, जो इन्फ्लेमेशन में होते हैं. इन्फ्लेमेशन द कॉमनेस्ट काज ऑफ पेन, यूजुअली अकर्स आफ्टर इंजरी. साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन, ये 5 साइंस हैं जो आप लोगों के फिंगर टिप्स होने चाहिए और स्टूडेंट्स को याद होना चाहिए. वाइवा जरूर पूछे जाते हैं. टेंडरनेस, स्वेलिंग, रेडनेस है वहां पर, हीट है, हॉट एरिया है वो, और मूवमेंट्स रेस्ट्रिक्ट कर गए हैं. टेंडरनेस, स्वेलिंग, रेडनेस, हीट एंड रेस्ट्रिक्शन मूवमेंट, दे आर द
5 important signs of inflammation. So inflammatory pain is the spontaneous hypersensitivity to pain that occurs in response to tissue damage and inflammation. एग्जाम्पल या तो ट्रॉमा हो गया इंजरी या आर्थराइटिस है या पोस्ट सर्जिकल स्टेजेस में इंफ्लेमेटरी पेन हो सकता है. The mediators of inflammation like prostaglandins, ATP, bradykinin, tryptase, trypsin, etc. increase the sensitivity and lower the threshold for pain in the injured area. These substances increase the pain perception. Thus, the minor painful stimulus elicit severe pain. This is a chronic pain, remains for longer duration, usually more than 3 months. Then pathological pain ये क्या है? It is a type of deep pain, जैसे हमने superficial pain, deep pain और visceral pain बताए थे. So it is type of deep pain and also is chronic pain. Examples क्या है? Arthritic or joint pain, back pain, neck pain, migraine pain and muscle pain. Muscle pain को थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं. Muscle pain is common pathological pain. Muscle contraction for a longer duration produces pain due to ischemia, यानी ब्लड सप्लाई कम हो गई तो पेन स्टार्ट हो जाएगा, which usually subsides once blood flow is reestablished. थोड़ा रेस्ट ले लिया, ब्लड फ्लो नॉर्मल हो गया, पेन भी खत्म हो गया. This is usually due to accumulation of Lewis factor or P factor or pain producing substances. Commonly chemical nature probably potassium ion है. Common examples of muscle pain are angina pectoris, which is induced by exertion and relieved by the rest. Then intermittent claudication, which is also induced by exertion or walking. Limb में पेन है और and relieved by rest. अब ये intermittent claudication क्या है ये थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. ये लिम्ब के अंदर जो आर्टरी है एक जगह अगर ये नैरो हो गई, ये नॉर्मल है ब्लड, नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन, इफ इट इज नैरोड बिकॉज ऑफ द प्लेक डिपोजिशन which is cholesterol material, तो ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, डिक्रीज ब्लड सर्कुलेशन. इंटरमीडिएट क्लॉडिकेशन caused by peripheral artery disease, ये peripheral artery disease कहलाती है. A type of atherosclerosis in the limbs or legs causing narrowing of the arteries, ये by plaque यानी cholesterol rich material interfering blood circulation resulting in severe leg cramp pain on walking. सब कुछ इसी में क्लियर हो गया है इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन के लिए. इट इज आल्सो अ टाइप ऑफ पैथोलॉजिकल पेन. इट अकर्स इन पर्संस ऑफ ऑक्लूसिव वेस्कुलर डिसीज ऑफ द लेग्स, ब्लड वेसल ऑक्लूड हो रही है, वेयर इस्कीमिया लेक ऑफ ब्लड सप्लाई अकर्स बिकॉज ब्लड वेसल्स फेल टू डायलेट एडिक्वेटली. पेन appears in the legs by legs exercise, running, brisk walking and disappears with rest. It may herald an impending dry gangrene where feeding arteries narrowed gradually and fails to dilate, leading to death of supplied area. ड्राई गैंग्रीन हो सकती है और धीरे धीरे वो सप्लाइड एरिया डेड हो सकता है and it may result to the black area and amputation may be required. एक पेन होता है प्रोजेक्टेड पेन और फैंटम लिम्ब भी इसको एग्जाम्पल में कह सकते हैं. दोनों करके आपके शॉर्ट नोट हो सकते हैं. यानी जो रिसेप्टर्स है उसको स्टिमुलेशन से तो पेन होता है, नोसिसेप्टर्स, लेकिन रिसेप्टर्स ना स्टिमुलेट हो जाए, जो पाथवे जा रहा है, जो फाइबर जा रहे हैं नर्व फाइबर्स टू सेंसरी कॉर्टेक्स, अगर वो बीच में कहीं पे स्टिमुलेट हो गए तो पेन ऐसा लगता है कि जहां से रिसेप्टर से फाइबर्स आ रहे हैं उस रिसेप्टर्स के जगह पर पेन फील हो रहा है, जबकि वो बीच में स्टिमुलेट हुए हैं फाइबर्स, लेकिन पेन फील हो रहा है वहां जहां रिसेप्टर सिचुएटेड थे वहां प्रोजेक्ट हो रहा है. दैट इज प्रोजेक्टेड पेन. As for the phantom limb क्यों कहते हैं बताएंगे. When sensory fibers carrying the pain sensations are stimulated, sensory fibers in their course to the sensory cortex, the pain sensation evoked are projected to the area where receptors are located or were located. This is the law of projection and the pain is called projected pain. Common examples क्या है. एम्पुटेशन ऑफ लेग, ये देखिए एम्पुटेट हो गया है, यहाँ पर लेग मौजूद नहीं है, लेकिन समटाइम्स पर्सन कह सकता है कि एम्पुटेटेड लेग में जहां पर रिसेप्टर्स है वहां पेन फील हो रहा है. आफ्टर एम्पुटेशन ऑफ लिम्ब समटाइम्स पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ इंटेंस पेन इन द एब्सेंट लिम्ब.
इसको फैंटम लिम्ब भी कहते हैं कि बचपन में जो कहानियां पढ़ते थे, फैंटम द घोस्ट हु वॉक्स, जो दिखाई नहीं पड़ता, दिखता नहीं है, लिम्ब एब्सेंट है, दिख नहीं रहा है, लेकिन वहां पर पेन फील हो रहा है, इसलिए इसको फैंटम लिम्ब का नाम दे दिया गया है। एब्सेंट है लेकिन पेन वहां फील हो रहा है। द पेन सेंसेशन आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इरिटेशन ऑफ नोसिसेप्टिव फाइबर्स एट द स्टम्प, यानी जहां से एम्पुटेट किया गया है वो स्टम्प कहलाता है, वहां के नोसिसेप्टिव फाइबर्स अगर स्टिमुलेट हो रहे हैं, बट द पेन इज प्रोजेक्टेड टू द एरिया वेयर रिसेप्टर्स यूज टू बी लोकेटेड, यानी रिसेप्टर्स वेयर लोकेटेड, इसलिए इसको वेयर और आर दोनों कहे गए हैं। अब एक एग्जाम्पल आर का, स्ट्राइकिंग स्ट्राइकिंग द एल्बो, एल्बो पे चोट लगी, इट मे काज द पेन टू बी प्रोजेक्टेड टू द हैंड, रिसेप्टर कहाँ है, हाथ में है, एल्बो पे चोट लगी है और हैंड में पेन फील हो रहा है जहां रिसेप्टर्स मौजूद है, दैट इज प्रोजेक्टेड पेन और फैंटम लिम्ब। अब ये टूथ यानी दांत पे दर्द हो रहा है, ये क्यों हो रहा है इसके बारे में तो बहुत लंबा टॉपिक हो रहा है, एक डेंटल कॉलेज उसके लिए होता है, डेंटल सब्जेक्ट होता है, लेकिन यहाँ पे बहुत शॉर्ट में थोड़ा सा अप्लाइड एस्पेक्ट फिजियोलॉजी के लिए, फिजियोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए हम ये टूथ के बारे में बताना चाहेंगे। टीथ have plenty of nociceptors and are innervated by the axons of maxillary and mandibular branches of the trigeminal nerve. Nerve fibers include unmyelinated C fibers, slow pain के लिए, and myelinated A delta fibers, fast pain के लिए, E beta fibers, A beta fibers, जो touch fibers के लिए, touch sensation के लिए. Exposure or inflammation of pulp is painful. Toothache is caused by heat or hot drink like cold drink and ice or ice cream, खाने पर इन्फ्लेमेशन या मैकेनिकल प्रॉबिंग हो डेंटल पल्प की, या इवन ब्रश करने पर पेन फील हो सकता है। तो थोड़ा से बता रहे हैं यहाँ पे, एंड आई शो माई कर्टिसी टू डॉक्टर फराह खान, डेंटल सर्जन, who sent me this photograph. Here she is examining the patient and doing some procedure on the teeth of a patient. So I have great courtesy to Dr. Farah Khan, जिन्होंने मुझे फोटोग्राफ भेजा है। And next is something about headache. Brain itself does not feel pain. Though the brain has billions of neurons, but it has no receptors. Headache भी बहुत लंबा टॉपिक है, वो मेडिसिन का टॉपिक है, मेडिसिन में बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा, लेकिन यहाँ पर न्यूरोफिजियोलॉजी पेन से रिलेटेड जो अप्लाइड एस्पेक्ट है उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया हेडेक के बारे में। हम पहले बता चुके हैं कि ब्रेन हैज नो रिसेप्टर्स, देन व्हाई हेडेक इज देयर। द पेन फॉर हेडेक कम्स फ्रॉम अदर नर्व्स इनसाइड द ब्लड वेसल्स, दैट इज इंपॉर्टेंट। ब्लड वेसल्स जो है उनसे जो नर्व्स आ रही है इन समवंस हेड, फॉर एग्जांपल टेलिंग योर ब्रेन दैट समथिंग इज रॉन्ग। ये माइग्रेन का पेन देखिए शो हो रहा है यहाँ पर। Headache is a type of pain referred to the surface of head from deep head structures. It is typically the result of pain originating in surrounding structures like blood vessels, जहाँ बताया था blood vessels के अंदर nerves हैं, meninges, muscle fibers, facial structures and cranial or spinal nerves. Stretching, constriction and dilatation or any nociceptor stimulation within these structures can result in perception of the headache. लाइक जैसे ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट हो सकती है तब भी पेन होगा, जब ब्लड सप्लाई कम होगी, लेकिन ब्लड वेसल डायलेट हो जाए तब भी पेन हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल इन माइग्रेन। थोड़ा सा और हेडेक के बारे में, मेनी हेडेक्स रिजल्ट फ्रॉम पेन स्टिमुलाई अराइजिंग इनसाइड द क्रेनियम, दोज आर, but others result from the pain arising outside the cranium from nasal sinuses. So intracranial headache and extracranial headache. Intracranial headaches such as headaches of meningitis, headaches of migraine. Extracranial headache such as headache resulting from the muscle spasm, such as emotional tension या cervical spondylitis, वहां पे muscle spasm हो रहा है, it may result in the severe headache. Headache caused by the irritation of nasal and accessory nasal structures like maxillary sinuses. Headache caused by the eye problems, eye disorders
देखिए ये एरियाज ऑफ हेडेक शो किया है रिजल्टिंग फ्रॉम द डिफरेंट काजेज. दिस इज द एरिया ऑफ हेडेक, cerebral vault headaches. This is the area of brain stem and cerebellar vault headaches. This is the area of nasal sinus and eye headaches. ये cerebellar, ये cerebellar, ये brain stem, ये nasal sinus या eye disorders की वजह से ये एरिया. नाउ समथिंग अबाउट थैलेमिक सिंड्रोम. ये भी शॉर्ट नोट में पूछा जाता है. थैलेमिक सिंड्रोम या थैलेमिक पेन सिंड्रोम या पोस्ट स्ट्रोक पेन भी कहते हैं इसे, क्योंकि स्ट्रोक के बाद होता है. स्ट्रोक यानी सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट. Post stroke pain can occur when there are disruptions of one of the pathways of brain that affects the sensation of temperature. This is important. कि टेम्परेचर सेंसेशन अगर अफेक्ट होगा सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट में या स्ट्रोक भी कहेंगे इसे. तीन तरह के सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट्स बहुत कॉमन है और मालूम होना चाहिए आपको. सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस, सेरेब्रल आर्टरी में थ्रोम्बोसिस हो गई, सेरेब्रल एम्बोलिज्म, एम्बोलस पहुंच गया सेरेब्रल आर्टरी में, या सेरेब्रल आर्टरी रप्चर कर गई हाई ब्लड प्रेशर की वजह से सेरेब्रल हेमरेज. तो थ्रोम्बोसिस, एम्बोलिज्म और हेमरेज ये सीवीए सेरेब्रल वास्कुलर एक्सीडेंट या इसको स्ट्रोक भी कहते हैं. आफ्टर द स्ट्रोक देयर में भी पेन सिंड्रोम, थैलेमिक पेन, और ये सिंड्रोम है अगर टेम्परेचर सेंसेशन अफेक्ट हो गए. The pain experienced by the patient is centralized, neuropathic, and associated with temperature changes. Damage to the thalamus may be associated with overreaction to painful stimuli in thalamic syndrome, associated with hyperalgesia and allodynia. यहाँ पर भी hyperalgesia allodynia है. In this disease, minor stimulus leads to very unpleasant, prolonged, severe burning and tingling pain. Pain is also felt in the brain in absence of any peripheral pathology. Hence, nutshell क्या है कि significant discomfort with temperature changes is a concern for thalamic pain syndrome following a stroke. ये होना चाहिए. स्ट्रोक्स फॉलो कर रहा है, उसके बाद में टेम्परेचर चेंजेस हो रहे हैं, और ये थैलेमिक पेन सिंड्रोम. Then something about herpes. Herpes zoster, also called the shingles, and post-herpetic neuralgia. ये क्या है? Related to the applied aspect of pain physiology. Occasionally, herpes virus infects a dorsal root ganglia, causing severe pain in dermatomal segment subserved by the ganglia. The cause of pain is presumably the infection of neural cells in dorsal root ganglion by the virus. Aside from causing the pain, virus causes painful rashes, then crusts within the dermatomal area supplied by the infected dorsal root. जैसे शो हो रहा है, यहाँ पर रेशेस भी हैं along the nerve जहाँ पर herpes है, और crust भी शो हो रहे हैं and within the dermatomal area supplied by infected dorsal root. बहुत infected ये डिसीज है, बहुत पेनफुल डिसीज होती है. और ये एनीवन हु हैज हैड चिकन पॉक्स. काज क्या है, जो बचपन में अगर किसी बच्चे को चिकन पॉक्स हुआ है बाय द वेरेसा वायरस, ये वेरेसला वायरस बाद में खामोश पड़ा रहता है और एडल्ट में ये जाके इस रीएक्टिवेट हो जाता है, एंड वहां पर ये हर्पीज वायरस कहलाता है. Anyone who has had chicken pox in the childhood caused by the varicella virus may develop shingles or herpes in adult life. It is not known what causes the virus to reactivate in the adult life. कुछ और इसके बारे में बताना चाहेंगे herpes zoster के बारे में. shingles में अगर anywhere in the body, but commonly ये फेस पर, आई के चारों तरफ, फॉरहेड पर, चेस्ट पर, बैक में और आर्मपिट के आसपास में ये ज्यादा होता है. Sometimes pain may persist for many months after the treatment of herpes zoster is over, and the the rashes are gone, and it is called post-herpetic neuralgia. जैसे हमने कॉजेल्जिया में बताया था कि herpes खत्म होने के बाद, ठीक होने के बाद भी पेन कई महीनों तक, 5-5, 6-6, 7-7 महीनों तक along the nerve persist करता है. That is post-herpetic neuralgia. So this post-herpetic neuralgia is an example of causalgia. It is self-limiting disease. अपने आप खत्म हो सकती है 5 दिन में, 10 दिन में. But if you give analgesics or antivirals like acyclovir, valacyclovir,
famciclovir, and nerve pain medications like lidocaine, etc., both oral and topical, are helpful to reduce the pain and rashes. I show my courtesy to Dr. Naved Khan, a skin specialist, who sent me this photograph of his one of the patient suffering from herpes zoster. So I have a great courtesy to him. Dr. Naved Khan है स्किन स्पेशलिस्ट। तो यहाँ पे टॉपिक खत्म हो जाता है। ये जस्ट फॉर रिवीजन कि हमने वेरियस टर्मोलॉजीज आपको बताई हैं, एनाल्जेसिया, हाइपरजेसिया, हाइपेजेसिया, हाइपर एल्जेसिया, पेरेल्जेसिया, हाइपरपेथिया, कॉजेल्जिया, एलोडाइनिया, ट्राइजेमाइनल न्यूरेल्जिया, टिक डोलोरेक्स एंड डायबिटिक न्यूरोपैथी। ये टर्मिनोलॉजी से हमने आपको बताया है और साथ साथ कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेन भी डिस्कस किए हैं, वेयर अदर टाइप्स ऑफ पेन in this applied aspect like inflammatory pain, pathological pain, projected pain, the phantom limb, intermittent claudication, toothache, headache, intracranial and extracranial headache, thalamic syndrome और post stroke pain, herpes zoster, shingle etc. ये सब हम लोग डिस्कस किया है। तो इसको आप लोग याद कीजिए, बार बार वीडियो सुनिए और बुक से पढ़िए, आपको सब चीज़ें याद हो जाएंगी और आपके बहुत काम आएंगी एग्जामिनेशन में भी और लाइफ में भी। तो यहाँ पर हमारे टॉपिक खत्म हो जा रहा है। न्यूरोफिजियोलॉजी ऑफ पेन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है 5 वीडियोस में, लेकिन हम आपको कुछ इसके मैनेजमेंट बारे में और बताना चाहेंगे। जहाँ इतना है वहाँ थोड़ा सा और सही। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके मैनेजमेंट बताऊंगा, मेडिसिनल मैनेजमेंट और नॉन मेडिसिनल मैनेजमेंट क्या होते हैं। ये फिजियोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए तो इम्पोर्टेंट हो सकता है, बट जो लोग फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हैं या मेडिसिन पढ़ रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए मैनेजमेंट पार्ट बहुत ज़रूरी है और मैं शॉर्ट में आपको अच्छी तरह से बताऊंगा। तो नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए खुश रहिए, स्टडी करते रहिए और लाइफ में सक्सेस गेन कीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।